नाजरीन, ये पहली जंग अजीम के दिनों की बात है। भारतीय पंजाब के शहर होशियारपुर में एक शख्सियत इलाकाई तौर पर काफी मशहूर थी, जिनका नाम चौधरी मौजुद्दीन था। वो एक मजहबी और दीन पर सख्ती से कारबंद शख्स थे और सूफी के नाम से जाने जाते थे। 1914 में उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। ये वही बच्चा था जिसने बड़ा होकर अपने मुल्क का आला तरीन एजाज हासिल किया। दुनिया जिसे फातेह लक्ष्मीपुर के नाम से जानती है। तो नाजरीन, वालिदैन ने इस होनहार सपूत का नाम तुफैल मोहम्मद रखा। तुफैल मोहम्मद जब लिखने पढ़ने की उम्र को पहुंचे तो उन्हें एक मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। वहीं से उन्होंने मैट्रिक किया। मजीद तालीम के लिए तुफैल मोहम्मद ने गवर्नमेंट कॉलेज जालंधर में दाखिला लिया, जहां से FA का इम्तिहान पास किया। FA के बाद तुफैल मोहम्मद ने फौज में शमूलियत की कोशिशें शुरू कर दी। उन्हीं दिनों आपकी शादी खानदान की एक खातून नयाज बीबी से कर दी गई। जुलाई 1932 में आप बतौर सिपाही फौज में भर्ती हो गए। 1940 में आप सूबेदार बन गए और 1943 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1947 तक आप मेजर के ओहदे तक पहुंच चुके थे। पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया तो अब खानदान के हमरा पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और पाक फौज में खिदमत सरंजाम देने लगे। मेजर तुफैल मुसल्लह फोर्सेस में मुख्तलिफ कमांड और तदरीसी तकर्रियों के एक इम्तियाजी करियर के बाद 1958 में कंपनी कमांडर की हैसियत से मशरकी पाकिस्तान में तैनात हुए। जून 1958 में मेजर तुफैल मोहम्मद की तैनाती ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में हुई। कुछ अरसा ही गुजरा था कि दुश्मन की फौज बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मशरकी पाकिस्तान के एक गांव लक्ष्मीपुर में दाखिल हुई। वहां उनके स्मगलर्स भी डेरे डाल चुके थे। मेजर तुफैल को लक्ष्मीपुर के इलाके में हिंदुस्तानी स्मगलर्स का कारोबार बंद करने और भारतीय दस्तों का सफाया करने का मिशन सौंपा गया, जो वहां मोर्चा बंद हो चुके थे। मेजर तुफैल अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचे और 7 अगस्त को भारतीय चौकी को घेरे में ले लिया। नाजरीन, मेजर तुफैल अपने साथियों की क़यादत करते हुए चौकी से सिर्फ 15 गज की दूरी पर पहुंच चुके थे। मोर्चा बंद दुश्मन को मालूम हुआ तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेजर तुफैल ने अपनी टीम की कमान संभाली हुई थी। सबसे आगे होने की वजह से वो दुश्मन की गोलियों का पहला निशाना बन गए। इसके बावजूद आपने हिम्मत न हारी और शदीद जख्मी हालत में एक ग्रेनेड चौकी की तरफ फेंका, जो सीधा दुश्मन के गनमैन को लगा और वो गन समेत फना हो गया। नाजरीन, मेजर तुफैल के जिस्म से इतना खून बह चुका था कि उनकी जिंदगी का चिराग बुझने को था। इस हालत में भी वो अपने साथियों की क़यादत का फरीजा सरअंजाम दे रहे थे। उनके हैंड ग्रेनेड से दुश्मन की एक मशीन गन तो खामोश हो गई, लेकिन दूसरी मशीन गन ने उसी वक्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी अंधाधुंध फायरिंग से मेजर तुफैल की सेकंड इन कमांड निशाना बन गए। मेजर तुफैल ने एक ग्रेनेड के जरिए उस गन को तबाह कर दिया। इस दौरान उनका खून बहता रहा, लेकिन जान की परवाह किए बगैर उन्होंने मिशन जारी रखा और अपने जवानों को मुसलसल हिदायत देते रहे। अब लड़ाई दूबदू लड़ी जा रही थी। मेजर तुफैल ने देखा कि दुश्मन का एक फौजी दबे पांव एक जवान पर हमला आवर होने वाला था। मेजर साहब शदीद जख्मी थे, चल तो नहीं सकते थे, लेकिन रेंगते हुए उस तक पहुंचे और अपनी टांग से उसे परे गिरा दिया। जैसे ही दुश्मन ठोकर खाकर गिरा, मेजर तुफैल ने अपने हेलमेट से उसके चेहरे पर ज़रबे लगाना शुरू कर दी और उसे अंजाम तक पहुंचाया। नाजरीन, मेजर तुफैल शदीद जख्मी होने के बावजूद इस बहादुरी से लड़े कि भारतीय अपने पीछे 4 लाशें और 3 कैदी छोड़कर फरार हो गए। दुश्मन को कारी ज़रब लगी थी। मेजर तुफैल और उनके साथियों ने उस गांव को हिंदुस्तानी फौज से बागुजार करवा लिया। मेजर साहब के सिपाही उन्हें शदीद जख्मी हालत में खेमे में लेकर आए, जहां से खुसूसी इंतजाम करके उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान उनके पेट से 4 गोलियां बरामद हुई, लेकिन टांके लगाने के दौरान वो शहीद हो गए। मेजर तुफैल मोहम्मद की शुजाअत और दलेरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान हैदर देने का ऐलान किया, जो नवंबर 1965 को उनकी साहबजादी नसीम अख्तर ने सदर अयूब खान से वसूल किया। मेजर तुफैल शहीद एजाज पाने वाले उम्र के लिहाज से सबसे बड़े फौजी हैं। शहादत के वक्त उनकी उम्र 44 बरस थी। सर फख्र से बुलंद कर देने वाले इस कारनामे की वजह से आपको फातेह लक्ष्मीपुर कहा जाता है। आपकी तदफीन बिहाड़ी के नवाही इलाके में की गई। उनके एजाज में इलाके के गांव का नाम तुफैलाबाद रखा गया है। नाजरीन, जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। मेजर तुफैल की जिंदगी और उनके पुरशिकवा कारनामे पर फातेह लक्ष्मीपुर के नाम से किताब भी लिखी गई। पाक फौज के इस अजीम सपूत पर कई नज़में भी लिखी गई। प्रोफेसर हमीद कौसर ने मेजर तुफैल शहीद को कुछ इस तरह खिराज अकीदत पेश किया।
عروج یوں ہی کسی کو نہیں ملا کرتا، لہو میں ڈوب کے روشن ہوا ہے نام طفیل۔ میرے وطن کو مبارک ہو یہ مقام طفیل، نشان حیدر وطن کے سپاہی، شہادت کی منزل کے بے لوث راہی، یہ ہے لکشمی پور دیتا گواہی، زمانے میں جب تک اجالا رہے گا تیرے نام کا بول بالا رہے گا، میجر طفیل شہید، قوم کے ہر بیٹے کو آپ پر فخر ہے۔ وطن کی بیٹیاں مائیں سلام